की कोशिश करते हैं, वो बग़ैर कोई हीला हुज्जत की आपकी बात मानने को तैयार हो जाती है। यानी कि पल्सर ढीला की पेशेंट इस तरह की होती है कि अगर आप कोई बात उसको ज़ोर दे के कर रहे हैं तो वो उसी पे अपनी सोच को इस्तेमाल कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर कोई पेशेंट आती है, हम उससे कोई बात करते हैं तो वो ये कहती हैं कि हाँ डॉक्टर साहब तो ये बात सही कर रहे हैं। वो उसी पर सोचना शुरू कर देगी, वो अपने तरफ से कोई चीज़ नहीं सोचेगी कि मैं क्या हूँ या मैं किस तरह हूँ, नहीं। इसीलिए जो पल्सर ढीला ने कि दरिया की मानिंद है, ये अपने गिरदोनवा के हवाले से ना जिस तरफ भी आप इसको बहाएंगे ये बहती चली जाएगी। इसका जो मजाज है वो हर वक्त बदलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट पल्सर ढीला के का है, अगर आप उसको कहते हैं कि ये रास्ता सही है तो मरीज़ इसके ऊपर बग़ैर कुछ गौर फिक्र किए हुए उसी रास्ते पर चल पड़ता है। यानी कि वो सोचने की कोशिश भी नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे इसने जो बताया वो सही है या नहीं सही। अगर आप उसके साथ प्यार के साथ बात करेंगे तो वो फ़ौरन आपके प्यार का जवाब प्यार से ही देगी, वो वही अंदाज़ अपना लेगी जो आपने उसको दिया है। पल्सर ढीला के पेशेंट के ख़यालात बड़े नरम होते हैं जो आसानी तब्दील हो जाते हैं और इनको नई शक्ल अख्तियार करने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि इसके जितने भी पल्सर ढीला की कंप्लेंट्स हैं वो भी तब्दील होने वाली होती हैं। ये फ़िज़िकली कोई भी इसके अंदर कंप्लेन आती है, यानी कि जिसकी अखराजात आप ले लें, वो भी बदलने वाले हैं। कोई भी इसकी जो रतूबत है वो एक तरह की नहीं होती। इसके जो पेशेंट उसकी में जो एमेल्यूरेशन है उसके अंदर भी चेंजिंग आती है। आवारा गर्द कह लें कि इसकी तकलीफ़ होती है, कभी एक जगह से घूम के दूसरी जगह पे चली जाती है, वहाँ से उठती है तो वहाँ पे आ जाती है। इसकी मेंसेस की कंडीशन भी बदलती रहती है। चेहरे का रंग सुर्ख होता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पुरजोश भी होती है और पुरगर्म भी होती है। मौसम की तब्दीली हो या जगह की तब्दीली, ये पल्सर ढीला के पेशेंट की तकलीफ़ को जो ना बढ़ा देती है। ये बहुत जल्दी आसानी से रो पड़ती है, रोने के बाद ये ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करती है। चूँकि ये हमदर्दी को पसंद करती है, अगर आप इसके साथ हमदर्दी करेंगे तो ये पुरसकून हो जाएगी। मरीज़ा ख़ुद को पुरसकून करने के लिए रो भी देती है। पल्सर ढीला चूँकि झुक जाने वाली होती है, ये जिस तरह से आप इसके साथ पेश आएंगे उसी तरह झुक जाएगी। हालांकि इसको अगर पता भी चल जाए कि ये शख्स नेगेटिव है, इसके साथ सही नहीं है, लेकिन चूँकि ये उसकी तरफ उसके प्यार की वजह से या उसकी जो उसने उसके साथ उसको अपना ज़ाहरी चेहरा दिखाया होता है, उसकी तरफ सिर्फ ध्यान रखती है और उसके साथ वो साथ निभाती चली जाती है। चाहे उसको पता हो कि ये शख्स मुझसे एंड में वफ़ा करे, लेकिन ये वफ़ा निभाएगी उसके साथ। लेकिन पल्सर ढीला के अंदर एक और चीज़ भी है कि ये अगर कहीं चली जाती है या किसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर के पास ही आ जाती है तो आपसे ये डीलिंग करते हुए कंजूसी करेगी। पैसे आप बढ़ाएंगे तो इसकी कोशिश होगी हत्तल इम्कान के वो पैसे जितने भी काम करवा सके वो करवाएगी। इसके अंदर नेगेटिविटी भी पाई जाती है। अगर इसके साथ आप मुखलिस नहीं है तो ये रास्ता बदल लेगी आपका। ये कहेगी कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसे किया, तो ये खामोशी से जो है ना वो दूसरी तरफ हो जाती है। लेकिन इस तरह से नहीं होती, उसके साथ साथ तो निभाती है लेकिन अंदर से ये टूट जाती है, दूसरे की हमदर्दी हासिल कर लेगी। उसने अगर उसको बता दिया कि हाँ भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ, तो वो उसके साथ अपने दिल के साथ उसके साथ यानी कि अपने दिल के अंदर उसको छुपा के रखेगी, उसकी सिंसियरिटी को कहेगी कि ये मेरी है, हालांकि वो सिंसियर नहीं होता। यानी कि हिपोक्रेसी के शहर में आने वाली जो मेडिसन है वो हमारी पल्सर ढीला है। नेक्स्ट मेडिसन हमारी लाइको है। लाइकोपोडियम, जहाँ पे किसी कह लें कि बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, जहाँ पे ये बड़े बड़े अफसर होते हैं, वहाँ पे ये झुक जाता है अपने मतलब की खातिर। उनसे हासिल करने के लिए वो अपने फ़रेब भी देता है, बातें भी करते हैं, उनके चापलूसियाँ भी करता है, सारा कुछ करता है लाइकोपोडियम का पेशेंट। वो कहता है कि जी किसी तरह मैं मतलब निकालूँ, यानी कि लाइकोपोडियम के पेशेंट्स को मतलब निकालने के लिए अगर किसी के आगे झुकना भी पड़े तो ये झुक जाता है। लेकिन जहाँ पर ये देखता है कि ये मेरा ज़ोर चल जाएगा, यानी कि कमज़ोर के ऊपर, तो वहाँ पर ये बड़ा वो क्या कहते हैं बन जाता है कि मैं बहुत हूँ, मैं इस तरह हूँ। वो उसको रोब डालता है। अगर किसी महफिल में बैठा हुआ है तो वहाँ पर इसकी पूरी कोशिश होगी कि सारे के सारे मेरी बात सुने, मेरी बात पे अमल करें, मेरा कहना वो माने। यानी कि वो इस तरह की हवाई किले बनाता है, बातों की बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है कि वो देखने वाला भी कह रहा होता है कि ये क्या कर रहा है।
यानी कि इस तरह से ये ख़ुद को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को सामने पेश करने के लिए कि मेरी बड़ी वैल्यू है, मेरी बड़ी अहमियत है, लाइकोपेडियम का पेशेंट जो है ना ख़ुद को नुमाया करके पेश करता है। लाइकोपेडियम बेसिकली इंटरनली तौर पे यानी कि अंदरूनी तौर पर ये वीक होता है और ये अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए इस तरह की आर्टिफिशियल बातें करता है कि दूसरे के सामने ख़ुद को ताकतवर महसूस करवाता है कि मैं बहुत हूँ। अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। या बड़े बड़े लोगों से, ओहदेदारों से जब मिलने जाता है तो वो बड़ी बड़ी लंबी छोड़ने की कोशिश करता है कि झूठ ये इस कदर बोलता है कि इसके चेहरे से भी वाज़ दफ़ा झलकना शुरू हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन नहीं, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। ये खुद जहाँ देखेगा कि यहाँ पे इसको मौका मिल गया है, वहीं पे इसकी अब भड़के जो है ना वो शुरू हो जाती हैं, इसकी बातें शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सर ने बताया कि जी लाइकोपेडियम का पेशेंट किस तरह से अपनी बात को बढ़ाता है। अगर ये ख़ास तौर पे लाइकोपोडियम का पेशेंट जो है ना बड़ा हाकमाना अंदाज़ रखता है, जाबराना भी होता है, लेकिन ये मजाक सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कर सकता है जिनको ये अपने अंडर कर सकता है। इस दवाई का जो पेशेंट होता है ऐसे लोगों के साथ जिन पर इनका कंट्रोल हो। मसलन एक चौधरी है, वो अपने मज़ारों के ऊपर जुल्म करता है, उसको पता है कि जहाँ पे मेरा बस चलना है और उनको मैंने अपने अंडर रखना ही रखना है। वहाँ पर ये जाबर भी होगा, हाकम भी होगा, सारा कुछ ही होगा। इस तरह यानी कि वहाँ पे ये अपनी हिपोक्रेसी को दिखाएगा। इसी तरह पुलिस वाले हैं, वो उनके हथे कोई भी चढ़ जाए वो उनको नहीं माफ़ी देते, लेकिन जब पुलिस वालों की खुद ऊपर से बारी आती है तो फिर बेकी बिल्ली बन जाते हैं कि जी सर जी ऐसे होगा, सर जी ऐसे हो गया। यानी कि हिपोक्रेसी में लाइकोपोडियम का भी पेशेंट आता है, क्योंकि इसके अंदर सारी दगाबाजी और मकारियाँ पाई जाती हैं, जिसके ज़रिए ये दूसरों को अपने शहर में लेने की कोशिश करता है, इसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है। और कुछ लोग हो भी जाते हैं इनके अंदर कि हाँ वाकई है, क्योंकि ये अपने अंदर की वीकनेस को छुपाने के लिए ये सारा कुछ करता है। सिपिया की जो पेशेंट होती है इसके भी दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये इन दोनों के अंदर चलती है। इसकी जो कंडीशन होती है ना वो एक किस्म की बैलेंस में नहीं होती सिपिया के पेशेंट की, ख़ास तौर पे इसको जो है ना वो पोजीशन में रखने के लिए, यानी कि इसको न्यूट्रल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि इसके अंदर जमूत का शिकार होती है, हर चीज़ इसकी बॉडी में साकन होती है। यहाँ तक कि इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जब तक कि दूसरा फरीक यानी कि इसके हस्बैंड इसको इजहार नहीं करेगा तो ये उसकी भी कंडीशन को बयान नहीं करेगी, वो फील ही नहीं करेगी कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है। यानी इस तरह का एक जमूद इसके अंदर पाया जाता है। सिपिया के पेशेंट में भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जब चिड़चिड़ेपन का शिकार होती है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, इस कदर हाइपर हो जाती है कि बाज़ दफ़ा ये अपने बच्चों को मारना पीटना भी शुरू कर देती है। सिपिया की पेशेंट भी ख़ुद यानी कि इंटरनली तौर पे कमज़ोर ज़रूर होती है, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरों की कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ होती है। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से हर शख्स की कमज़ोरी को जानती है। यही वजह है कि वो अपने इंटरनली सिस्टम को, अपनी फैमिली के माहौल को किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी को बताती नहीं है कि मेरे घर में का माहौल किस तरह का है, मैं किस तरह की हूँ। बाहर वो यही शो करवाती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दूसरों की कमज़ोरियों का इसको पता होता है कि कहाँ पे किसकी कमज़ोरी को पकड़ना है, कहाँ इसकी कमज़ोरी को इस्तेमाल करना है। इस तरह की यानी कि सिपिया की पेशेंट्स के अंदर भी कंडीशन पाई जाती है। चूँकि ये बहुत बारीक बीन होते हैं सिपिया के पेशेंट, वो दूसरों के अंदर तक झांक लेते हैं, मगर उनको इस बात का एहसास तक भी नहीं देने देते कि हमने आपकी जो इंटरनली कंडीशन है या जो आपका वीक पॉइंट है वो हमारे पास है। ये बड़े कीना परवर लोग होते हैं और ये कीना परवरी इनके लाशोर में दाखिल हो जाती है। और ये लेकिन ये दूसरों के साथ हसद नहीं करेगी। वक्त आने पे उनके साथ अगर वो उनके पास वीक पॉइंट आ गए तो उनको फिर ये गाइड करेगी कि हाँ ऐसे हुआ था, फिर वहाँ पे ये अपनी हिपोक्रेसी को यूज़ करेगी। जिस तरह सर ने वो मिसाल दी कि घर में वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती, उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बच्चों के साथ भी नहीं है, लेकिन बाहर जाकर वो ऐसे ही शो करवाएगी कि जैसे हमारे घर का माहौल बहुत ठीक है, नॉर्मल ही है, सारा कुछ ही है। लेकिन दूसरों के घरों में ये देखेगी, दूसरों की चीज़ों को ढूंढेगी, वहाँ पे अपनी रियाकारी को यूज़ करेगी, वहाँ पे देखेगी और उनको फिर बताएगी कि ऐसे नहीं ऐसे ही है। ये सिपिया की कंडीशन है। मर्क्यूरस यानी कि मरकसाल,
मर्कसाल के पेशेंट में भी इम्यूनिटी का भुगतान कम होता है, लेकिन ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये बेसिकली एक पारा है, पारा कभी कम हो जाता कभी ज़्यादा, लेकिन ये दोनों सूरतों में भी इसके जो तवाज़ुन है ना वो बिगड़ जाता है। यही जो इसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है, इसके अंदर जो है ना वो चीज़ों को पंपने देती है, तकालीफ को पैदा करती है।